हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इससे पहले हम अपने 3-4 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने कर लिए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किए हैं कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें इसका जो एक लेक्चर है फर्स्ट वाला, वो मैं प्लेलिस्ट में अपडेट कर चुकी हूँ, तो पहले आप उसको नोट कीजिएगा, उसको देखिएगा एंड उसके बाद में आपको सेकंड वाला ये वाला लेक्चर देखना है, क्योंकि उसमें आपको सभी फॉर्मूले वगैरह लिखा दिए हैं, क्वेश्चंस कराए हैं कुछ उन पे बेस्ड एंड उसके बाद में वो एग्जाम्पल से आज हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने उसमें आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, जैसे कि आपका गोस का फॉरवर्ड फॉर्मूला, गोस बैकवर्ड फॉर्मूला, बेसल्स फॉर्मूला और आपका स्टर्लिंग्स फॉर्मूला। उनमें जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके दो ही आए हुए हैं, बेसल के ऊपर और एक स्टर्लिंग के ऊपर, और दोनों ही 2013 के अप्रोक्स आए, उसके बाद में नहीं आए हुए। तो उनको करने के लिए रहने दीजिएगा, क्योंकि अब जो चैप्टर्स चलेंगे उनसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं 110%। तो आप उनको अच्छे से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो उसमें आपके मिस्टेक होने के चांसेस हैं। करने को मैं यहाँ पे करा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी और बाकी का सारा एज इट इज़ रह जाएगा। तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अगर आप चाहोगे तो मैं करा दूंगी, अदरवाइज फिलहाल करने की नीड नहीं है। जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से 4 क्वेश्चन आपको करा दिए, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराए जा रहे हैं, नहीं, प्रीवियस ईयर में कई बार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं लास्ट 5 to 6 ईयर्स के अंदर, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हल्का सा आपको रिकॉल करा दूं मैं कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फॉर्मूले पढ़े थे, जिनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो एक आपका डेल का है और एक आपका म्यू का है। ये क्या होते हैं? डेल आपका क्या कहलाता है, इसमें सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है, और म्यू क्या कहलाता है, मीन या फिर एवरेज ऑपरेटर कहलाता है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डेल किसके इक्वल होता है, e की पावर 1/2, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2, और म्यू हमारा किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। यानी कि यहाँ पे माइनस साइन होता है, इसमें प्लस साइन होता है, और 1/2 से मल्टीप्लाई की जाती है। ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप सभी क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। और जो हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, उसमें हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, यानी कि ये और ये, इनके लिए फॉर्मूले पढ़े थे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ भी कराई थी, उनका भी यूज होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सभी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कई सारे पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है डेल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन करेंगे। वी हैव या फिर वी नो दैट क्या पता है हमें, अभी डेल के लिए फॉर्मूला लिखा है e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2 लिखाया है। इसको हम किस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, यहाँ से डेल इज इक्वल्स टू, यदि हम e की पावर 1/2 बाहर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस e की पावर 1/2 बाहर गया तो e की पावर -1, डेल इज इक्वल्स टू e की पावर 1/2, और हमें क्या पता है कि 1 माइनस ई की पावर -1 किसके इक्वल होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के इक्वल होता है। तो इनटू में कितना आ गया आपके पास, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ऑल्सो हमें क्या पता है कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ई की पावर 1/2, इसी चैप्टर में, इससे जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया है उसमें स्टार्टिंग में नोट करा चुकी हूँ, दिस टर्म इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ई की पावर -1/2। तो ये टर्म यहाँ से आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ई की पावर -1/2 की फॉर्म में लिख सकते हो। और यही क्या करना था हमें, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट है, म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 1/4 इंटू डेल स्क्वायर। ये आपको इसमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड हम प्रूफ कर देंगे। वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, म्यू इज इक्वल्स टू
ई टू दी पावर 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस ई टू दी पावर माइनस 1/2। हमें क्या चाहिए, म्यू स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर लोगे आप, स्क्वायर ले लोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा आपका e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा हमें और क्या चाहिए, 1/4 डेल स्क्वायर चाहिए, बट उसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस साइन। अब एग्जाम्स में आप क्या मिस्टेक कर देते हो, जल्दीबाजी में इसी को ही डेल समझ करके और यहाँ पर आप डेल स्क्वायर लिख देते हो, तो फिर आपके पास में आता है 1/4 डेल स्क्वायर, 1 नहीं आता और आपको लगता है कि क्वेश्चन सही हो गया जल्दबाजी में और वहां पे मिस्टेक हो जाती है। तो केयरफुली करना है। डेल के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए। तो उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab करके। तो आपके पास में आएगा इसका स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर करोगे, उसके बाद में प्लस 2ab, तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि प्लस के 2। अब यदि हमें इसको माइनस में बनाना है फॉर्मूले को, दैट मीन्स हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा 2 और प्लस करना पड़ेगा 2, यही तो करना पड़ेगा। तो ये माइनस वाला 2 हम इसके साथ लिख लें और प्लस वाला 2 अलग लिख दें, लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में होगा क्या, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर का। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, 1/4, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर, एंड 2 ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 4। 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/4 की 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। सो 1 प्लस 1/4, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा का स्क्वायर। साइड में नोट करके लिख दीजिएगा, सिंस डेल इज इक्वल्स टू e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, म्यू स्क्वायर, और यही क्या करना था हमें, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। ये समझ में आया, कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है वो सिमिलर है, एक करा रही हूँ, एक आप खुद से कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें प्रूफ करना है कि पावर 1/2 किसके इक्वल होगा, म्यू प्लस डेल बाय 2 के। तो हमें हमारे पास में कंडीशन पता है क्या होती है, वी नो दैट, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसमें राइट हैंड साइड लेकर के चल लीजिए। राइट हैंड साइड आपके पास में क्या है, म्यू प्लस डेल बाय 2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और सोल्व करके हमारे पास क्या आना चाहिए, e की पावर 1/2। म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2 प्लस डेल को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2। यहाँ पर डिवाइड में भी 1/2 आएगा, डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई करके ओपन कर लीजिए, e की पावर 1/2/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2/2 प्लस e की पावर 1/2/2 एंड माइनस e की पावर माइनस 1/2/2। इससे ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों टर्म सिमिलर है, हाफ प्लस हाफ ऐड होकर के 1 हो जाएगा, कितना, e की पावर 1/2। ये क्या आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूफ करके दिखानी थी। सिमिलरली जब आप माइनस लेकर के चलोगे, ये तो हमने किसके लिए किया, प्लस के लिए, सेम इस क्वेश्चन के लिए आप क्या लेकर के चलोगे, इसको नोट कर लिया, इसके लिए क्या लेकर के चलोगे आप, माइनस साइन। तो इस बार ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की, तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली जो टर्म्स है ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर कितना आ जाएगा, -1/2, जो कि हमें प्रूफ करना है। अच्छा, सभी ये आपके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कई बार, आप खुद से देख सकते हैं। रोहेलखंड में ये आपका 11 के बाद में 12, 17, 18, 19, अवध में आपका पूछा गया है 19 में, अगेन 19, 19, 12 एंड 19। तो कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज में, चाहे रोहेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, पूर्वांचल हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, कुमायूं हो, सभी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नोट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिफ्थ पार्ट फर्स्ट का ही, अंडर रूट प्रूफ ही करना है आपको, 1 प्लस डेल स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 2।
ये हमें प्रूव करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए, राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, √1 प्लस डेल स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको याद हो, अभी हमने एक प्रूफ किया था हमारे पास में म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/4 डेल स्क्वायर। ये प्रूफ हमने किया है अभी, इसका यूज करेंगे इसमें। 1 प्लस डेल स्क्वायर, म्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए जरा, कितनी है 1 प्लस 1/4 डेल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस डेल की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब क्या है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है। कैसे, 1 का स्क्वायर करोगे 1, डेल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू डेल स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया डेल स्क्वायर। दैट मीन्स a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस डेल स्क्वायर बाय 2 विच इज राइट हैंड साइड, जो कि हमें इसमें प्रूफ करके दिखानी थी। बस फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है डेल प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस टर्म माइनस क्वाड डिफरेंस ऑपरेटर डिवाइडेड बाय दिस। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, तो राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कंसीडर करके चलिए। क्या आ जाएगी आपके पास में टर्म, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर माइनस दिस एंड दिस। यदि आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर से, हमें क्या पता है कि डेल माइनस डेल किसके इक्वल होता है, डेल इंटू डेल के इक्वल होता है। ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये हमारा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म का, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, फिर से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या गई, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें इसमें प्रूफ करनी थी। ठीक है जी, नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रूव दैट डेल इज इक्वल्स टू दिस एंड म्यू इज इक्वल्स टू दिस। डायरेक्टली फॉर्मूलों से बनेगा और कुछ नहीं। इसके लिए हमें सबसे पहले पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, डेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2। 1 को रिप्लेस कर दो u से, तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि डेल इज इक्वल्स टू u/2 माइनस e की पावर माइनस u/2। ये आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा किसका, साइन हाइपरबोलिक u/2 का, 2 साइन हाइपरबोलिक u/2। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। सिमिलरली क्या करोगे आप, सेकंड वाले के लिए करोगे, वी नो दैट, हमें क्या पता है, म्यू किसके इक्वल होता है, 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। वैल्यूज पुट कर दीजिए, विच इम्प्लाइज दैट दिस e की पावर u/2 एंड प्लस e की पावर माइनस u/2, और ये आपका डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक u/2 के। क्लियर है जी, बस यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, सभी आपको करा दिए गए हैं। लास्ट 5 to 6 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस। इसी के साथ में चैप्टर को आपको यहीं पे मतलब यहीं तक कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, जिसके अंदर हम न्यूटन रैप्सन मेथड वगैरह पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपका नेक्स्ट लेक्चर कल से स्टार्ट होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।